शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं 13 नवंबर 1969। 13 नवंबर की मुरली है जिसका सार है बाप दादा की उम्मीदें। ये मुरली का टाइटल है, हेडिंग है। देखो, अब इसमें बाप दादा ने अपनी उम्मीदें बताई है कि उनकी उम्मीद क्या है। तो अंडरलाइन, इतना नशा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा तो किसको देखते हैं? स्टार्स को देखते हैं जो तुम्हारी भ्रिकुटी के बीच में चमक रहा है। तो ये चीज़ देखो कि सच में हमें इतनी फीलिंग है जिस नज़र से बाबा हमें देख रहे हैं कि तुम सारे विश्व में, अब ये सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड, सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं। ये नहीं कहा कि अपने गाँव में श्रेष्ठ आत्माएं, अपने शहर में श्रेष्ठ आत्माएं, अपने राज्य में, अपने देश में, नहीं, पूरे विश्व में तुम सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। और बाबा से मिलने का ऐसी आत्माओं को ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जान लेना कि हम जो भी आत्माएं हैं ब्राह्मण कुल की, हमारे जो जन्म रहे हैं वो साधारण नहीं रहे हैं। हालांकि नंबरवार तो रहेगा ही, वो तो हमेशा ही रहेगा। नंबरवार हर आत्मा अपने किसी न किसी जन्म में, या ये जितने भी हमारे जन्म हुए ना, कोई हमने साधारण जन्म नहीं लिए हैं। हम सब ने जो सबसे बेस्टेस्ट रोल है ना इस धरती पर, कोई हम ही में से साधु बना होगा, कोई संत, कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई बहुत बड़ा फिलोसफर, रिसर्चर। अगर सच में ये चीज़ें जिस दिन डिक्लेयर होंगी ना, मतलब डिक्लेयर नहीं, जिस दिन रिवील होंगी, हम सब लोग एक स्टेज पर आएंगे। और जब फाइनल स्टेज पर हम देखेंगे ना सब अपने आप को, जब ये पर्दा खुलेगा तब हमें पता चलेगा कि जितने भी बेस्ट रोल थे इस धरती के, वो हम ही में से, इन ब्राह्मण आत्माओं में से ही प्ले कर रखे। कोई मीराबाई, ठीक है, कोई तुलसीदास, कोई कबीरदास, ये सब कौन होंगे? क्या लगता है ये कोई बाहर की दुनिया के होंगे? नहीं। अगर गहराई से जाओगे ना मुरलियों में, या मुरलियों को भी छोड़ दो, अगर लॉजिक भी लगाओगे ना कि भगवान का मिलना कोई साधारण घटना नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है, और ना ही वो साधारण है। भगवान माना भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची सत्ता, समझ रहे हो? तो वो जिससे मिलेगा, जिसके बच्चे, वो मतलब कौन होंगे उसके बच्चे? क्या लगता है? ये जितनी बड़ी मूवी चल रही है, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, तो उसके बच्चे कोई साधारण रोल प्ले करने के लिए नहीं उतरे हैं। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, हीरो हीरोइन, जो भी लीड रोल्स होते हैं, वो किसको देता है? डायरेक्टर। जाहिर सी बात है, जो उसने चूज़ किया हुआ है, जिसके लिए जो सबसे बेस्ट है, अपने बच्चों को ही तो देगा वो। समझ रहे हो? तो वो सारे रोल हम ही ने प्ले किए हैं, इसलिए इस बात को मैं इतना पॉइंट आउट कर रही हूँ। बाद में जाके सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, अच्छा जी ये मंगल पांडे थे, या फिर ये महात्मा ज्योतिराव फूले भाई थे, या ये फिर मतलब नंबर ऑफ एक्सलेंट पर्सनालिटीज़। तो फिर यहाँ पर बाप दादा ने ये बताया कि वो सितारों को देख रहे हैं ना, बोले कि स्टार को ही देखते हैं। तो स्टार भी ना अलग अलग टाइप के हैं, तो जिसमें से स्टार को अलग अलग नाम से बुलाते हैं बाबा, मुरली में हमें एड्रेस करते हैं। तो कभी तो कहते हैं हमें लक्की सितारे हो, नैनो के सितारे हो, तो ये स्टार है। बाबा बोल रहे हैं लेकिन एक और स्टार हो तुम, अंडरलाइन, बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। और कौन है बाप दादा की उम्मीदों के सितारे? बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं ना, वो हैं उम्मीदों के सितारे। और हर एक से ये उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। तुम्हें सिर्फ खुद का भला नहीं करना है, तुम्हें अनेकों को परिचय देना है, समझे? तो बाबा ना यही बात बताते हैं कि तुम्हें ना क्वांटिटी तो बना रहे हो, लेकिन क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना तो सहज है, आसान है,
लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं और ये कार्य अभी रहा हुआ है। तो हमें देखना है कि हम बाबा की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं अभी तक, क्योंकि वो तो हमसे पूरी उम्मीदें लगाए बैठा है। अब माँ बाप होते हैं, उनको अपने बच्चों से उम्मीदें तो होती ही हैं। देखो, बच्चे तो बाबा के सभी हैं इस दुनिया, सब ही बच्चे हैं हम, ठीक है, और उसे उनसे भी उतना ही प्यार है। तो बाबा यही चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे को परिचय मिल जाए इस दुख की, दर्द की, इस तड़पती हुई दुनिया में उन्हें वो आसरा, वो सहारा, क्योंकि घूम फिर कर लास्ट में कहाँ आना है उनको, कहाँ आना है अपने पिता के पास ना। तो वो सुख की एक घड़ी तो नींद ले सके। ये बाबा हमसे चाहते हैं कि तुम सर्व का कल्याण करो। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, वो दुखी आत्माएं चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं। बाबा बोलते हैं कि मेरे रहम दिल बच्चों, मुरली में बोलते हैं कभी कभी, क्या तुम्हें सच में सुनाई नहीं देता? तुम्हें नींद कैसे आती है? ये पूछते हैं बाबा। तो बाबा को जवाब देना अब कि हमें क्या करना है। अनेकों को परिचय देना है, कितनों को परिचय अभी तक रहा हुआ है जिनको पता ही नहीं है, और जिनको पता है सीरियसली ये चीज़ में माइंड में क्लियर करके चलना कि बहुत से लोग हैं जो जिनको लगता है हाँ बस ऐसे ही, पता नहीं इनके कोई गुरु महात्मा से हैं और ये ब्रह्मा कुमारीज़ वाले ऐसे करते हैं। पहले जितना मिसकंसेप्शन था, हालांकि वो तो नहीं रहा है, समझदार लोग समझते भी हैं, फील भी करते हैं, अच्छा भी लगता है उनको बहुत, वो समझ रहे हैं कोई डिवाइन कार्य करने वाली सोल्स हैं ये। लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी तक भी हैं जो बिल्कुल ही अंधेरे में हैं, जिनको लगता है कि पता नहीं क्या ही है ये ब्रह्मा कुमारीज़, और ये क्या इन्होंने बना रखा है, जैसे दुनिया में चलता है ऐसे कोई इनके गुरु महात्मा है, ऐसे ऐसे संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके अंदर ये सब होता है। कुछ भी गलत एग्जाम्पल पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनको कहाँ परिचय है? इसको हम परिचय कहेंगे क्या? परिचय का अर्थ ही ये है कि जिसको परिचय हो गया ना, वो या तो स्वीकार कर लेगा या फिर वो सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर किस तरह से हो जाएगा? मन से, बुद्धि से, कि हाँ हमारा बाबा आया हुआ है। और जो सरेंडर नहीं हो रहा है, जो स्वीकार करेगा, वो ये मानेगा कि ये कोई डिवाइन, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वो ये कार्य कर रही है। हाँ, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम चल सकें इस ज्ञान में, वो ये चीज़ स्वीकार करेंगे। तो एक्यूरेट परिचय तुम्हें देना है। आत्माएं भटकी हुई हैं, या मोटे रूप से बाबा को जान लिया, पकड़ लिया, चलो कम से कम तुम इतना ही जान लो, जान तो लें कम से कम कि हाँ वो बाबा है। धारणाएं वगैरह वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हैं ही नहीं वो अपने कुल की आत्माएं, और अगर होंगी तो वो लास्ट में जो थोड़ा सा उनका पार्ट बनेगा त्रेता के, वही बनेगा, बस दैट्स इट। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। ओम शांति।